हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में है बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं में कम नहीं है चिंगारियां, कांटे पहले और धूल बाद में एक ही है फुलवारियां। कभी चहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में है बढ़कर हिंदुस्तान से। आप सभी के लिए चल जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। माना गहरा अंधियारा है, फिर हमने कब स्वीकारा है, यूं हाथ बांध बैठे रहना वीरों को नहीं गवारा। जो कायर है वो हार गए, जो कायर है वो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा कर हिम्मत वाले उस पार गए। यदि हमारे अंदर हिम्मत है तो न तो कोई जिला ले जाएगा और न जिला उनसे ले जाया हुआ उठा करके, और उनमें इतनी ताकत है कि वो लेकर के जाएगा। सबसे पहले बात तो ये बात दूर तक जानी चाहिए, जो सरकार मारवाड़ी के खास करे, धीरे धीरे सांचौर का संघर्ष दुनिया ने देखा है। कोई भी संगठन हो, सांचौर का व्यक्ति ने जयपुर लेवल पर जाकर के अपना नेतृत्व किया है, जालौर जिले पर भी नेतृत्व किया है। इसलिए सांचौर जिले को इतना आसानी से तो हटाना किसी के दिमाग में है तो दिमाग से निकाल लें कि सांचौर जिला जो बना है और उसको हम इतनी आसानी से हटाने की आप सोच कैसे रहे हो, ये सोच भी कल्पना से परे है। और जो सोच रहे हैं उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे बड़ा विनम्र हाथ जोड़ करके कि आपकी जो सरकार बनी है वो जनता को सुविधा देने के लिए बनी है या सुविधा सीखने के लिए बनी है, ये हमें स्पष्ट कर दें। जिले से किसको फायदा है? जिले से जो चप्पल पहना हुआ गरीब आदमी है, जो हाथ में रोटी अपने समोसे में रोटी और चटनी और प्याज बांध करके आता है और वो आकर के यहाँ जिले के अंदर अपना यहाँ से जो कोई निर्णय हो जाता है, रेवेन्यू का निर्णय है और किसी प्रकार का जो जिले के लेवल का काम होता है, उन गरीबों के लिए जिले का फायदा है, तस्करों के लिए नहीं है। और आप ये सोचते हो कि कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारियों के लिए भी जिले का फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकारी जब यहाँ बैठते हैं तो कर्मचारियों को भी समय पर जाना पड़ता है और समय पर अपने काम को निपटाना पड़ता है। इसलिए यदि जिले को छीनना चाहते हो तो सबसे बड़ा कुठाराघात जो आप कर रहे हो वो गरीबों पर कर रहे हो। और यदि गरीबों की बद्दुआ यदि आपको लगेगी तो जो जनप्रतिनिधि जो पीछे से खास कर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए जो साथ नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले उन बद्दुआ से वो जलेंगे और उसके बाद में वो सरकार भी जलेगी। इसलिए गरीबों की तुलसी हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, मरे बैल की चांद से लोहा भस्म हो जाए। लोहा जैसा गल जाता है तो आपको कुछ है ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़ा विनम्र भाव से कि आपने एक एक अधिकारी को यहाँ हटा करके क्या साबित करना चाहते हो? यदि आपके मन में खोट नहीं है, आपके मन में जिले को हटाने की खोट नहीं है, तो आप तो हमारे वार्ड में 100 किलोमीटर नजदीक पड़ते थे, एसपी का कार्ड बाड़मेर वाले को दे देते थे, 150 किलोमीटर जालौर वाले को क्यों दिया? पहले से जालौर से हम इतने दूर हैं, भुगत भोगी हैं, तो आप उस इतने दूर देने आपकी मंशा साफ स्पष्ट हो रही है। और जो बड़े लेवल के नेता हैं उनके जो वक्तव्य जारी हो रहे हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि आपकी दाल में काला है। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं, और हम राजनीतिक जिला कोई मामूली चीज नहीं है, और जिला के सामने न तो ये एमएलए और राजनीतिक दल बहुत छोटी चीज है, जिला बहुत बड़ी चीज है। और जिला आपको हमारी गलती हुई, पिछली जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो यहां से कॉलेज को हटा दिया और हमने उस समय उसको नॉर्मल में लिया कि भाई कॉलेज को हटा लिया, कोई नहीं, कांग्रेस रात में खुली है और ये अपने नाम के लिए अगले सत्र से खोल देंगे। 5 साल तक कॉलेज नहीं खोली, कॉलेज के अंदर किसके धक्के पड़े?
आपसे मैं कॉलेज के बारे में बताऊं कि यहाँ जो कॉलेज खुली है उस कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव हुए, तो छात्र संघ के चुनाव में आपको सबको स्पष्ट है कि एबीवीपी की बच्ची जीती है। सांचौर की जो बच्ची है वो छोटा लेवल का है और एबीवीपी जो संगठन है वो बीजेपी के समर्थित संगठन है। इसका मतलब स्पष्ट है कि किसके बच्चे ज्यादा थे इसलिए वो जीती। इसलिए आप ये कोई पार्टी का मामला नहीं है कि जिला उसने बना दिया। सुखराम जी ने क्या जिला बनाया? सुखराम जी को हमने बनाया, सांचौर की पब्लिक ने बनाया, इसलिए सुखराम जी ने जिला बनाया। नहीं तो आज तो सुखराम जी जिला नहीं बनाते। सुखराम जी को ताकत सांचौर की जनता ने दी थी, इसलिए उन्होंने जाकर के जनता की पैरवी की और उनके बाद पब्लिक ने, सांचौर की जनता ने आपको ताकत दी है। जीवाराम जी भाई साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको ताकत सांचौर की जनता ने जो सुखराम जी को दी वही आपको ताकत दी है। और सांचौर का जिला आया और जिला आपके कार्यकाल में चला जाता है, इससे बड़ी डूब करके मरने की कोई बात नहीं हो सकती। इससे ज्यादा कोई शक्ति, ये आप उसको नॉर्मल में ले रहे हो, जो मजाक में ले रहे हो, ये मजाक का समय नहीं है। और यदि सांचौर जिला चला गया तो जालोर में वापस हम जा भी नहीं सकते। और जालोर में हम जाएंगे, जिस ऑफिस में जाएंगे तो हमें कहेंगे कि ताना मारेंगे, ताना कि वो जिले वाले आए, सांचौर जिले वाले। इससे अच्छा है कि आप समय रहते हुए जग जाएं और सारी पब्लिक ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, ये नेता ने, वो नेता ने, कोई नेता नहीं है। जिले को बचाना है। सबसे बड़ा अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिख रही थी, हमें सबको एक ही आंख दिखनी चाहिए। सांचौर, सांचौर हम सबका है। सांचौर सुखराम जी का उतना ही है जितना जीवाराम जी का है, उतना ही हमारा है जितना आपका है। इसलिए सांचौर बचना चाहिए, हमारा जिला बचना चाहिए। आप जो जनप्रतिनिधि बुलाए हैं, और जनप्रतिनिधि सरपंच बहुत बड़ी तोप होती है। एक ग्राम पंचायत का कैडर होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जो करते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और उनकी एक आवाज के साथ में गांव आ जाएगा। गांव अभी जो बोल रहे थे अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन भी करेंगे और अहिंसात्मक आंदोलन का यदि निर्णय नहीं निकला तो दो हाथ भी करेंगे। जहां से सांचौर शुरू होता है और जहां तक सांचौर की सीमा होती है, पूरा छापामार युद्ध शुरू करेंगे, पाटकों में चले जाएंगे, लेकिन जिले को नहीं जाने देंगे। ये कान खोल करके सुन लेना। दूसरी बात कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो आए हैं उनका धन्यवाद, कोई कारणवश से नहीं है। ये सारे सरपंच यहाँ मौजूद हैं और संघर्ष समिति का गठन के लिए इतना बड़ा कोई आह्वान ही नहीं था। एक एक सरपंच के पीछे कम से कम 5 से 7 हजार की पब्लिक है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गाड़ियां हैं, रिक्शा है, गायें हैं, भैंसे हैं, ऊंट है, गद्दे हैं, घोड़े हैं, सबको रोड पे लाएंगे। सीधा सा ऐलान है, सांचौर जिले को नहीं जाने देंगे, सब रोड पे लेकर के आएंगे। मरते दम तक तो जाएंगे नहीं, और मरने के बाद में यदि ले जाएंगे तो ले जाने दो। उसके बाद में तो मेरी बात सुनो के अपने पास जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो उसके बाद तो चला जाए तो उसके लिए कुछ है नहीं। इसलिए पहले विनम्र निवेदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमें मत छेड़ो। आप ये तो कुछ नहीं रहे हो। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इस सरकार से कि आप जिला दे दिया, आप और बना दो ना जिला, आप संभाग बना दो और संभाग बना दो और जिला बना दो, बाड़मेर को संभाग बना दो। इससे बढ़िया है आप केंद्र में और राज्य में दोनों सरकार आपकी है और आपके लिए हम गीत गाएंगे। मध्य प्रदेश नाम से एक राज्य बना दो और जोधपुर को राजधानी बना दो, हम आपका गीत गाएंगे। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। कल एक कोई स्टेटमेंट आया, मैं सुन रहा था कि 200 करोड़ खर्च आ रहा है जिले पर। 200 करोड़ खर्च क्यों आएगा जिले पर? पैसे कहां से आ रहे हैं? आप नेता हवाई जहाज में उड़ रहे हो जब से सरकार बनी है, पिछले सरकार वाले भी उड़ रहे हो। आपकी गाड़ी फ्री, रहना फ्री, भाई हवाई जहाज में यात्रा फ्री, खाना पीना फ्री, आपकी कैंटीन में 3 रुपए में खाना मिलता है।
को ज्यादा दिखता है। इसलिए कान खोल करके सुन लो, उगाई कर लेंगे नेताओं इस जिले के लिए। आप यदि भिखारी हो तो टोकरा लेकर के आ जाना, हमारी श्रद्धा के अनुसार जिले को चलाने के लिए हमारे से जितना होगा हम दान दे देंगे। पैसे का हमें मत बताओ, और पैसे की कटौती करनी है तो सरकार के अंदर और बहुत सारी मद है, उसके अंदर कटौती कर दो। लेकिन ये तर्क आपका बिल्कुल न्याय संगत नहीं है कि एक जिले के लिए 200 करोड़, 200 नहीं 500 करोड़ खर्च होंगे। ज्यादा से ज्यादा सुविधा दो, और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को सुविधा देने के लिए सरकार बनी है। इसलिए आप जो संघर्ष समिति बनी है, प्रधान साहब और गणमान्य जितने भी सुरजन जी वगैरह जितने भी सीनियर लीडर है, उनको हम आश्वासन दिलाना चाहेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, कंधा से कंधा मिलाएंगे, आपके साथ चलेंगे, आपसे आगे चलेंगे, जान देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जिला नहीं जाने देना है। इसलिए सारे कर्मचारी कल मिले थे, कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें यहाँ लगाया गया और या बिस्तर बांध करके यहाँ लाया गया, पूरा रिकॉर्ड आपको सूचित कर रहे हैं कि रेवेन्यू का सारा रिकॉर्ड गाड़ी भर करके यहाँ लाया गया, और उस रिकॉर्ड को अब आप वापस ले जाओगे, वापस ले जाओगे। इतने कमजोर हम नहीं हैं, और इतने कमजोर कभी समझने की भूल मत करना। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।